नेशनल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। मुद्दा आज का मैं बात करेंगे 2024 की उस बड़ी लड़ाई की जिसकी शुरुआत अब आपकी नजरों में आना शुरू हो गया है। दरअसल विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों की ही तरफ से 24 की इस लड़ाई में बाजी मारने के लिए जद्दोजहद जो है वो जारी हो गई है और दोनों ही पक्ष जनता को अपनी तरफ लुभाने के लिए तरह तरह के हथकंडों का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या इस बार 2024 की लड़ाई काफी ज्यादा दिलचस्प रहने वाली है, क्योंकि जिस ढंग से इंडिया गठबंधन अब तक मुद्दों पर सहमति बना पाया है, जाहिर सी बात है कि ये एनडीए के लिए अच्छी खबर नहीं है। और साथ ही हम आपको वो तमाम ऐसे रिपोर्ट्स भी दिखाएंगे, जनता के मिजाज को भी समझाएंगे कि 24 को लेकर जनता की क्या राय है, क्योंकि जनता सर्वोपरि है और 24 में जनता के फैसले से ही सत्ता पर कोई विराजमान हो पाएगा। तो आइए सबसे पहले उस जो एक तरीके से प्रचलित मुद्दा इस वक्त विपक्ष के द्वारा उठाया जा रहा है, महंगाई का, बेरोजगारी का, और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया अलायंस इस पूरे मामले को उठाते हुए कितना ज्यादा राजनीतिक फायदा ले जाएगा। देखिए, इस रिपोर्ट में जब हमारे संवाददाता ने लोगों से धरातल पर उतरकर बात कर समझने की कोशिश की कि जनता इंडिया अलायंस के इस पूरे गठबंधन की अब तक जो बैठकें हुई है उसको लेकर के क्या सोचती हैं और क्या सत्ता में आने की उम्मीदें जो है वो जनता के भीतर भी है या नहीं, या मात्र नेता जो है वो भरे मंच से इस तरीके का बयान देते नजर आते हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट। गठबंधन हो गया है, गठबंधन वाली सरकार आनी चाहिए। गठबंधन वाली सरकार, जी। लड़ाई होगी गठबंधन में तो लड़ाई कैसे हो जाएगी? लड़ाई तो कोई चाहता नहीं, गठबंधन हो या मोदी जी हो, लड़ाई कोई नहीं चाहता। लेकिन यह है कि कारोबार देंगे तो गठबंधन हो या बीजेपी हो, कोई इतराज नहीं। गठबंधन जीत जाए तो प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे आप? प्रधानमंत्री राहुल गांधी दावेदार है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री दावेदार जी। हैं। क्या आप सहमत हैं इनकी बात से? हाँ जी, हाँ बिल्कुल सर। राहुल गांधी प्रधानमंत्री क्यों? और हम तो उनकी बहन को चाहेंगे, आ जाए वो, उसकी बहन आ जाए। प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी वो अच्छा काम करेंगे, बहुत बढ़िया करेगी, इंदिरा बराबर करेगी, बिल्कुल 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 इंदिरा जैसा काम करेगी। जैसे बताओ कुछ। अरे जैसे इंदिरा ने करा है, जो जो डेवलप करा है हिंदुस्तान को, वो करेगी। डेवलप तो कह रहे हैं मोदी जी भी कर रहे हैं सड़क। अरे ये तो बस सिर्फ नाम के लिए कर रहा है, कुछ नहीं है, नाम के लिए। जिस दिन से आया है, सन 14 से आया है, 24 हो गई, ये कारोबार को बिठा दिया इनने, बिल्कुल कारोबार बिठा दिया। तो देखा दर्शकों आपने, अब जिस ढंग से लगातार जो एक पूरा खाका बनता चला जा रहा है इंडिया अलायंस का, और चाहे वो मीडिया के एंकर्स को बॉयकॉट करने की बात हो या फिर महिला आरक्षण को लेकर विशेष सत्र में मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा उठाया गया वो मुद्दा हो, ये तमाम आपके जहन में। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज विशेष सत्र में एक विशेष मांग उठाई, वो महिला आरक्षण की थी, लेकिन साथ ही महंगाई बेरोजगारी पर वो बोलना नहीं भूला। अब जनता इस महंगाई बेरोजगारी को कितना समझ पा रही है, उनके पॉकेट पर ये कितना भारी पड़ रहा है, वो आपको तभी समझ में आता है जब आप मंडी में उतरकर इसको जानने की, परखने की कोशिश करते हैं। और इसी मामले के मद्देनजर हमारे संवाददाता मंडी पहुंचे, वहां पर लोगों से समझा, जो कारोबारी लोग हैं दरअसल वही बताएंगे आपको कि इस वक्त मार्केट में क्या महंगाई है, क्या बेरोजगारी है, उनकी दुकानदारी किस ढंग से चल रही है, उनका जो जीवन यापन है वो क्या पहले की तरह है या अब उसमें कुछ बदलाव हुआ है। देखिए इस खास रिपोर्ट में और समझिए। हाँ, सरकार बनेगी तो फिर बढ़ा देंगे, 200-400 कर देंगे। 24 में लगता है कि आपको बीजेपी हरा टक्कर का मुकाबला है। टक्कर का मुकाबला। हाँ, वैसा 100 हो भी सकती है, दोबारा सरकार बन जाए मोदी की। हाँ। बाकी टक्कर का है मुकाबला। तो यहाँ पर आपने देखा कि मुकाबला टक्कर का है, और भी जो लोग हैं देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट आप दो लगातार बिक्री कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? तालिब, मोहम्मद तालिब। वोट डालते हो आप? वोट अभी अब की बार डालूंगा। पहला जो काम करके देगा अच्छा। कौन काम करेगा? अभी तो हमारे यहाँ केजरीवाल ही है। केजरीवाल। हाँ, तो आपका वोट केजरीवाल को रहेगा? बिल्कुल। केजरीवाल गठबंधन का हिस्सा है, गठबंधन। हाँ, मतलब सही है, काम वाम विकास अच्छा कर रहा है।
कुछ हमारे साथ महिलाएं भी हैं और देखिए यहाँ पर लगातार शॉपिंग कर रही हैं। क्या नाम है मैम आपका? सर हिरम। आपको लगता है कि मोदी सरकार ने काम किया आपके लिए? बीजेपी सरकार ने कुछ काम किए हैं? नहीं, बीजेपी सरकार ने कोई काम नहीं किया। क्या क्या महंगाई बढ़ रही है क्या? महंगाई बढ़ रही है, महंगाई तो आसमान पर चली गई। गरीब आदमी का क्या होगा सर? गरीब आदमी कहाँ जाएगा? आपका वोट किसको रहेगा 24 में? 24 में ही आम आदमी पार्टी अपनी, केजरीवाल। पार्टी केजरीवाल को। आपका वोट मैम? केजरीवाल। देखिए यहाँ पर महिलाओं का भी यही कहना है कि गठबंधन का ही जो है यहाँ पर वोट किया जाएगा। महंगाई बहुत लगातार बढ़ रही है और यहाँ पर जो ये भी कहा गया है कि 24 में बीजेपी सरकार को कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ेगा। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अनीस। मोहम्मद साहब, क्या किसको जिताएंगे 24 में? सर वो तो देखते क्या रहता नहीं रहता मामला बात अभी तो। क्या वोट तो आपको डालना है ना? हाँ तो वैसा बता देंगे सर, आपका वोट सही लग रहा है उनको डाल देंगे। तो सही लग रहा है। अभी तो सही है, जो चल रहा है सरकार सही चल रही है, कोई बात नहीं, सरकार सही है। सही चल रही है बिल्कुल। बीजेपी को वोट डालोगे? देखो क्या रहता है किसको चल रही है। काम हुए 9 सालों में, काम हुए हैं, आपने देखा है काम? काम तो अब 2 साल से चल ही नहीं रही है बिल्कुल, काम तो ऐसे चल रही है, बस 0/0 चल रही है बिल्कुल। अब जैसे चल रही, जैसे सबकी आई है वैसे चलेगी सबकी। तो देखा दर्शकों आपने, महंगाई बेरोजगारी को लेकर जनता त्राहिमाम कर रही है, लेकिन सरकार के दावे अलग हैं। आंकड़ों में महंगाई बेरोजगारी आपको नजर भले ही ना आती हो, लेकिन इस रिपोर्ट के माध्यम से आपने बखूबी समझा होगा। अब आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के मध्यस्थता से जो ये 2024 की पूरी रणनीति, पूरी इबारत लिखी जा रही है, क्या इसका जनता पर असर हो रहा है? दरअसल इंडिया वर्सेस भारत की लड़ाई से पहले ही मोहन भागवत का एक बयान आता है जिसमें वो ये कहते हैं कि भारत शब्द का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा आप करें, और इस बयान को भारतीय जनता पार्टी से जोड़कर देखा जाता है। अब इसी मामले पर जो लोगों ने अपने पक्ष को रखा है और ये कहा है कि दरअसल भाजपा अर्थात आरएसएस और आरएसएस अर्थात भाजपा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की जननी है और जाहिर सी बात है कि आरएसएस के द्वारा जिन जिन मुद्दों पर बोला जाता है, जिन जिन मुद्दों पर पक्ष रखा जाता है मोहन भागवत के द्वारा, जाहिर सी बात है कि सीधे तौर पर उसका राजनीतिक लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। देखिए इस खास रिपोर्ट में कैसे एक व्यक्ति ने आरएसएस और भाजपा को लेकर अपने पक्ष को रखकर समझाने की कोशिश की है, और क्या इसके बयान को इस तरीके से देखा जा सकता है कि बीजेपी आरएसएस मिलकर फिर से एक बार 24 में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सत्ता जो है स्थापित करने में सफल हो पाएगी। देखिए इस खास रिपोर्ट का एक शब्द इन भाजपाइयों को जैसे लग रहा है कि मधुमक्खी के छत्ते में किसी ने पत्थर मार दिया और इस तरह भिन-भिना रहे हैं, और राहुल गांधी को सीरियस ही नहीं ले पा रहे हैं। ये राहुल गांधी इनके लिए दर्द बन गया है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? प्रधानमंत्री भले ना बने, लेकिन दर्द तो बन गए हैं। अच्छा। आरएसएस बीजेपी के लिए बहुत बड़ा दर्द, और इसलिए आरएसएस की बीजेपी की बात कि आप देखिए ना, आप देखिए जो राहुल गांधी की भाषा मोहन भागवत जी बोलने लगे हैं, है ना? हाँ? बोल रहे हैं कि जाति प्रथा खत्म होनी चाहिए। सर अभी आप आरएसएस बीजेपी को लेकर बात करते रहते हैं, आरएसएस बीजेपी के कनेक्शन है क्या? आखिर क्यों राहुल गांधी, आप तमाम लोग आरएसएस और बीजेपी की बात करते हैं? क्योंकि गंगाधर ही शक्तिमान है, आरएसएस ही बीजेपी है। आरएसएस ही बीजेपी है। आरएसएस और बीजेपी को मतलब कोई फर्क नहीं है, वही तो चलाता है, आरएसएस ही चलाता है। मोहन भागवत को लेकर आपके क्या विचार है? मोहन भागवत के विचार हमें कुछ भी बोलते हैं, वो बोलते हैं कि हमारी आरएसएस की जो सेना है। तो आपने देखा दर्शकों, दरअसल आरएसएस और भाजपा को लेकर मात्र जनता ही नहीं बल्कि विपक्ष के कई बड़े चेहरे जो हैं वो आरोप लगाते नजर आते हैं, और ये बात हकीकत है कि लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी राजनीति में स्थापित हुई है उसके बाद कहीं ना कहीं श्रेय जो है आरएसएस का मिलता नजर आया है। अब आते हैं 2014 से लेकर अब तक की जो सत्ता नरेंद्र मोदी की अगुवाई में चली है, इसको लेकर जनता क्या सोचती है? क्या वाकई विकास को लेकर के जो दावे किए गए थे चाहे 2014 में या 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले, उन दावों की हकीकत पूरी तरीके से धरातल पर नजर आती है? और क्या जनता फिर से एक बार इन विकास कार्यों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख करना चाहेगी?
हालांकि एक बड़ा तबका ऐसा है जो नरेंद्र मोदी की अगुवाई में चले इस सरकार को लेकर बहुत पॉजिटिव नजर आता है और उनके द्वारा ये कहा जाता है कि इस बार भी 2024 में भले ही इंडिया अलायंस और खास करके जो हिंदी बेल्ट के बड़े दल हैं वो एक मंच पर आए, कई मुद्दों पर सहमति भी बनी, लेकिन उसके बावजूद भी 2024 में नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ा कर पाना उनके लिए मुश्किल भरा काम हो सकता है। देखिए इस रिपोर्ट में जनता ने अपनी राय को किस ढंग से रखा है। क्या काम हुए? मोदी जी ने जो भी राष्ट्र के लिए किया सब कुछ अच्छा किया है, किसी के लिए खराब नहीं किया। जितने कार्य हुए मोदी जी के कार्यकाल में वो अच्छा हुआ है। गरीबों को राशन मिल रहा है, उसके बाद पीएम किसान निधि मिल रही है किसानों को, और क्या चाहिए। किसान तो प्रोटेस्ट करने लगते हैं फिर। बिजली, पानी, सड़क सब में कुछ सुविधा मिल रही है चारों तरफ। प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत ही सड़कें बन रही है गांव-गांव, और क्या चाहिए मोदी जी के कारण। यानी कि आपका वोट मोदी जी को। देखिए और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। सर आपका क्या नाम है? मैं कुछ बोलना चाहता नहीं। वोट नहीं डालते सर आप? डालते हैं, वोट डालते हैं, लेकिन कुछ बोलना नहीं चाहेंगे। और भी यहाँ पर अंदर चलेंगे तो देखिए चाय बन रही है यहाँ पे और लोग यहाँ पर चाय पीने के लिए खड़े भी। दादाजी क्या नाम है आपका? अशोक। किशोर जी किसको वोट करेंगे? 24 का चुनाव नज़दीक है और आप तो इतने सालों से राजनीति देखते आ रहे हैं। जब चुनाव आएगा जब देखेंगे। तो आप ये 9 सालों में बीजेपी सरकार रही है, महंगाई बहुत बड़ी। महंगाई बहुत बड़ी है, तो वोट किसको करोगे? महंगाई कम वो करेंगे, जो आएगी उसे करेंगे। जो आएगी उसको करेंगे। लाओगे तो आप ही ना। हाँ, जब चुनाव आएगा जब देख के आगे। जब चुनाव आएगा जब सोचेंगे। चुनाव आएगा तब सोचोगे। ठीक है, और भी लोग हैं यहाँ पर। क्या नाम है सर आपका? सब सोनू नाम है। सोनू जी क्या देखते हैं 24 में? मोदी है अपना तो बस सीधे। खुश है कामों से? सही है, सब ठीक है, ओके सब ओके ओके है। सब ओके अपनी तरफ। महंगाई सब भूल जाओ यार, सब चलता रहता है। सब लोगों की तनख्वाह बढ़ रही है। क्या अरे लोग उसी हिसाब से कमा रहे हैं जिस हिसाब से खर्चा करेंगे। चाय का आप नहीं, मेरी चाय की दुकान नहीं, मेरा और काम है। तो आपने देखा दर्शकों, दरअसल ये लड़ाई और भी ज्यादा मजेदार होती नजर आएगी जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आएंगे। हालांकि उससे पहले 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने और जाहिर सी बात है कि इसको सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है और यही वजह है कि हर वो सियासी दल एड़ी चोटी का जोर लगाकर इन राज्यों के चुनाव को जीतने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहिए बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।